ओके, सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट पिंपल कि पिंपल क्या होता है, एक्ने क्या होता है और एक्ने क्या होता है और उसके साथ साथ हम कैसे क्योर कर सकते हैं अपनी चीजों को, कैसे हम अच्छे से रहेंगे कि वो सारी चीजें ठीक हो सके। तो ये उन सारी चीजों से हमें ठीक करता है। तो सबसे पहला है, आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगा। इफ यस प्लीज लेट मी नो, रेज योर हैंड। सुशांत सर, थैंक यू सो मच सर। सो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि एक्ने के हमारे ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं फॉर अ परफेक्ट स्किन, हमारे परफेक्ट स्किन के लिए। तो इसी के साथ साथ जो है एक्ने के लिए हम लोग जानेंगे कि एक्ने सबसे पहले होता क्या है। तो एक्ने जो है ये मेडिकली वल्गरिस, हम लोग बोल सकते हैं एक्ने वल्गरिस इज अ स्किन डिजीज दैट इन्वॉल्व्स द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द हेयर फॉलिकल। मैं बोलती थी कि हमारे स्किन में जो लाइक पोर्स होते हैं, हमारा स्किन जैसे ब्रीथ करता है, जैसे कैसे हम लोग सांस लेते हैं तो एक जो हमारा जरिया होता है सांस लेने का वो नोज होता है, माउथ होता है, वैसे ही हमारा जो स्किन सांस लेता है, हमारा स्किन पोर्स से सांस लेता है। आप अपने फेस पे एकदम ध्यान से करके देखेंगे, बहुत छोटे छोटे छोटी छोटी गड्ढी गड्ढी जैसे दिखते हैं। दैट इज नोन एज पोर्स। हमारे पूरे फेस में मोर देन 20,000 ओपन पोर्स होते हैं। और हमारा जो स्किन है, स्किन इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे स्किन का, हमारे बॉडी का 16% वेट हमारे स्किन का होता है। स्किन का साइंटिफिक नेम जो है उसको हम लोग डर्मा बोलते हैं। और ये जो एक्ने है, अगर जहाँ से पोर्स है हमारे, जहाँ से हेयर के फॉलिकल्स है, जहाँ से हेयर, क्योंकि पोर्स से ही हमारे हेयर भी आ रहे हैं, फॉलिकल्स भी है, तो ये बेसिकली जो हमारे शिबीसियस ग्लैंड होते हैं, शिबीसियस ग्लैंड बेसिकली जो ऑयल ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां से हमारा सीबम निकलता है। ऑयल ग्लैंड से ऑयल हमारे निकलते हैं और ये हमारे सेकंड लेयर ऑफ द स्किन में होते हैं। हमारे स्किन में टोटल 3 लेयर्स होते हैं विच इज एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबडर्मिस। तो डर्मिस जो है सेकंड लेयर, वहां पे हमारे ऑयल ग्लैंड होते हैं, शिबीसियस ग्लैंड होते हैं। और अगर हमारे हेयर के फॉलिकल, हमारे जो पोर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, लाइक अगर हमारा स्किन, जैसे हम ब्रीद नहीं करेंगे तो हमें घुटन होगी, वैसे ही अगर हमारा स्किन ब्रीद नहीं करेगा, हमारा पोर्स जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो उसमें से ऑयल बाहर नहीं निकल पाएगा, सारे प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे। तो उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं पिंपल्स होने के। इट commonly occurs during puberty में होता है। When the sebaceous gland comes to life, the gland are stimulated by male hormone produced by the adrenal gland of both males and females। ये जो पिंपल्स होते हैं मेल्स और फीमेल्स दोनों को ही होते हैं, क्योंकि एक्ने जो है, acne is most widespread disease found in teenagers as well as adults। ये बहुत ही ज्यादा टीनेजर्स में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, और अडल्ट्स में भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि दोज हु आर नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, मैं यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेल्स को भी बहुत ज्यादा पिंपल्स आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तो इसी के साथ साथ हमें क्या करना है कि पिंपल्स को कंट्रोल करने के लिए ये लाइक अगर जो भी मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, जब उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट होने लग जाती है, तो जब वो अडल्ट होने लग जाते हैं, उनके बॉडी मेच्योर होने लग जाते हैं, ग्रो अप होने लग जाते हैं, तो उस टाइम भी पिंपल्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्रॉनिक डिजीज ऑफ सीबेशियस फॉलिकल प्रिमिलरली अफेक्टिंग फेस, चेस्ट एंड बैक। ये बेसिकली जो हमारे पिंपल्स होते हैं फेस पे, चेस्ट पे, बैक पे बहुत ज्यादा होते हैं, जहां पे ऑयल बहुत ज्यादा डिपॉजिट होता है, डस्ट आके उसमें स्टिक होता है, वहीं पे ही हमारा पिंपल्स भी बहुत ज्यादा होता है। और ये सारी चीजें फेस में, बैक में, चेस्ट में, शोल्डर में, हर जगह पे देखी जाती हैं। Acne is a skin disorder of the sebaceous gland characterized by comedones and blemishes। हमारे जो comedones होते हैं, जो black heads, white heads होते हैं, उन सारी चीजों से बहुत ज्यादा होते हैं। What really causes acne? किन चीजों के वजह से acne होता है? So comedogenic cosmetic प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, पुअर हाइजीन के वजह से होता है। बैक्टीरिया, मेडिकेशन बहुत ज्यादा, कोई अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज है, अगर वो कोई बहुत ज्यादा मेडिसिन इनटेक कर रहा है, तो अगर वो मेडिसिन बहुत ज्यादा इनटेक करेंगे तो उनके कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी में होते हैं।
तो ये उन सारी चीजों की वजह से भी होता है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, फूडिंग हैबिट हमारी अच्छी नहीं होती है, क्लॉग्ड पोर्स मतलब हमारे जो पोर्स है जब ब्लॉक हो जाते हैं, ये इसके साथ ही साथ हार्मोन अगर हमारे इम्बैलेंस होते हैं, ओवर एक्टिव शिबीसियस ग्लैंड, शिबीसियस ग्लैंड से सीबम निकलता है, ऑयल निकलता है, प्लीज रिमेम्बर, इसलिए यहाँ पे बार बार शिबीसियस ग्लैंड का जिक्र हो रहा है। यहाँ में कोमोडोजेनिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लिखा है, एंड आई बिलीव कि आप लोगों को सबको याद होगा कि जब भी हमारा स्किन केयर का प्रोडक्ट्स के बारे में हमारा सेशन होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ हमारे यहाँ के मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स जो है ये नॉन कोमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स है। नॉन कोमोडोजेनिक का मतलब होता है जो पोर्स को ब्लॉक नहीं करता है, मिनिमाइज करता है, जिससे हमारे स्किन में डस्ट वगैरह ये सारी चीजें ना आए और अच्छे से हमारे स्किन को हेल्दी रखे। कोमोडोजेनिक का मतलब होता है जो पोर्स को ब्लॉक कर देता है और उन सारी चीजों की वजह से हमारे स्किन में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये पिंपल तब होते हैं जब हम लोग, वन ऑफ द रीजन होता है जब कोमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो नाउ हियर यू कैन सी कि हमारे जो पिंपल्स होते हैं ये दो तरीके से होते हैं, इंटरनल रीजन से भी होते हैं, एक्सटर्नल रीजन से भी होते हैं। तो इंटरनल रीजंस जो रहेंगे, आप देख सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे जो पिंपल होता है तो ये हमारा इंटेस्टाइन सही से वर्क नहीं कर पाता है, हमारे आंखों के पास इस साइड में होता है तो विच मीन्स हमारे लीवर में प्रॉब्लम है, नोज के पास होता है विच मीन्स लीवर में प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर हमें पिंपल्स होते हैं विच मीन्स किडनी इश्यूज है, किडनी में प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारा स्टमक साफ नहीं होता है, हमारा पेट साफ नहीं रहता है, उन सारी चीजों की वजह से होता है। लंग्स, यहाँ पे चीक्स एरियाज के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पिंपल्स होने से विच मीन्स हमारा लंग्स बहुत अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रहा है, हमारे लंग्स को अच्छे से वर्क करने की जरूरत है। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर प्रॉब्लम होता है तो बेसिकली इस पोर्शन में बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं तो इस साइड में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बेसिकली और अगर यहाँ पे रहते हैं विच मीन्स हार्ट में कोई प्रॉब्लम्स है, तो ये सारे मेरे बताने का यही मतलब था कि हम लोग जो बोलते हैं ना कि हम लोग अच्छे से बस अपने स्किन का केयर करेंगे या फिर अच्छे से सिर्फ खाना खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, डेफिनेटली नॉट। आज के टाइम में अगर खाना भी हम खा रहे हैं तो उसमें भी तो बहुत ज्यादा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये स्लाइड यहाँ पे रखने का यही एक रीजन था कि हमें सप्लीमेंट्स लेने की भी जरूरत है, हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीजों को बैलेंस करना है। अगर हम दिन रात चीजों को सिर्फ खाते रहेंगे, हमारा फेस ऊपर से खराब रहेगा, तो इसकी गारंटी मैं दूंगी कि उससे स्किन का अच्छा नहीं होगा। अगर हम दिन भर सिर्फ अपने चेहरे पे लगाते रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, सप्लीमेंट्स इनटेक नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वो भी अच्छा नहीं होगा। दोनों चीजों ने हमें बैलेंस करके चलना है तो वो बहुत अच्छे से वर्कआउट करेंगे। तो नाउ हियर यू कैन सी टाइप्स ऑफ पिंपल, पिंपल्स के क्या क्या टाइप होते हैं। तो अगर नॉर्मल स्किन जो है, नॉर्मल स्किन में आप देख सकते हैं कि जो मैं बार बार बोलती थी कि जो हमारा शिबीसियस ग्लैंड होता है, शिबीसियस ग्लैंड होता है, नाउ यू कैन सी हमारा जो शिबीसियस ग्लैंड है, फर्स्ट पिक्चर में हमारा कहाँ पे रहता है शिबीसियस ग्लैंड, हमारा ये हेयर का फॉलिकल होता है जहां से हमारा हेयर आगे आता है, निकलता है। सो बेसिकली ये हमारा नॉर्मल स्किन है। उसके बाद जब हमारे स्किन में ब्लैक हेड्स होने लग जाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे स्किन के ऊपर में ब्लैक ब्लैक होने लग जाता है। व्हाइट हेड्स जो है ये बेसिकली स्टेज बिलो द स्किन सरफेस, ये हमारे स्किन के सरफेस में बिलो में रहता है, अंदर में रहता है, और आप हल्के हल्के देखेंगे थोड़ा सा वो दिखता भी है। पैप्यूल, देन उसके बाद होता है पैप्यूल होता है, पहले नॉर्मल स्किन होता है, देन ब्लैक हेड्स होता है, व्हाइट हेड्स होता है, देन पैप्यूल होता है। पैप्यूल इज बेसिकली अ स्मॉल इन्फ्लेम्ड पिंक बम्प। हमें जब भी पिंपल होता है सबसे पहले एक स्मॉल पिंक कलर का जो है या फिर तो थोड़ा सा रेडिश में हमें रेडनेस आने लग जाती है, वो जगह थोड़ा सा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, स्वेलिंग आने लग जाती है जब पिंपल निकलने लगता है तो। देन पॉस्ट्यूल होता है, पॉस्ट्यूल इज बेसिकली नोन एज पिंपल, ये रेड इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इसमें पस आ जाता है, भर जाता है, देन सिस्ट हो जाता है, नोड्यूल हो जाता है, इन्फ्लेम्ड रहता है, पेनफुल रहता है और बहुत ही ज्यादा पूरे हमारे स्किन के अंदर बहुत ही ज्यादा पस होने लग जाता है। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं और इन्हीं से ही हमें कैसे कैसे पिंपल्स होते हैं आप यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हैं। पहले ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, देन पॉस्ट्यूल, पैप्यूल होने लग जाते हैं, देन सिस्ट, मतलब सिस्ट का मतलब घाव होता है, वो होने लग जाते हैं, देन वो धीरे धीरे करके पूरे पस हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन। और हमारी आदत होती है कि हम तो
थोड़ा सा भी कुछ भी होता है तो उसको बार बार टच करने लग जाते हैं, तो नाखून से स्क्रैच कर देते हैं तो वो दाग होने लग जाते हैं। सो ब्लैक हेड्स, ये सारी जो चीजें होती हैं, व्हाइट हेड्स जो होती हैं, बेसिकली इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें हमेशा स्क्रब करते रहना चाहिए। हमारा जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है वो स्क्रब से, फेस वॉश डेली डेली आप करेंगे तो चेहरा साफ होगा। हफ्ते में 1 से 2 बार, प्लीज रिमेम्बर, हफ्ते में 1 से 2 बार हमें स्क्रब करने की जरूरत होती है। स्क्रब कभी भी सूखे फेस में नहीं करना है। स्क्रब को पहले गीला करना, हमारे फेस को थोड़ा सा गीला करना है, थोड़ा सा फिंगर टिप में स्क्रब लेना है, 6 डॉट में लगाना है। प्लीज रिमेम्बर, हम लोग हर चीज 6 डॉट में लगाएंगे। 6 डॉट का मतलब होता है 1 2 3 4 5 एंड देन 6। कोई भी चीजें हम लोग 6 डॉट में इसलिए लगाते हैं ताकि हर जगह एक जैसा स्प्रेड हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। देन हल्के हाथों से पूरे फेस में 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करेंगे हम लोग, एकदम हल्के हाथों से, क्योंकि स्क्रब में ग्रेनल्स होते हैं तो जोर से हम लोगों को प्रेशर नहीं देना है। उसके बाद हम लोग जैसे अपने फेस को 2 से 3 मिनट अच्छे से थोड़ा सा मसाज करेंगे, देन वॉश कर लेंगे पानी से। आप देखेंगे कि पूरा फेस बहुत ज्यादा क्लीन हो जाता है। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्क्रब है, हनी लेमन एंड हनी स्क्रब है, रोज गोल्ड स्क्रब है, बहुत सारे स्क्रब है, तो ब्राइडल स्क्रब है, स्ट्रॉबेरी वाला है, बहुत सारे स्क्रब है। तो डेफिनेटली आप ये सारे स्क्रब को यूज कर सकते हैं और ये ऑल टाइप स्किन के लिए बहुत ही अच्छे से वर्कआउट करता है। तो ये सारी चीजें है। पॉस्ट्यूल जो कैसे होता है, नोड्यूल जो है बेसिकली जो हमारे बॉडी के में होने लग जाते हैं, हमारे लाइक पस होने लग जाते हैं, पैप्यूल होने लग जाते हैं, और ये बेसिकली हमारे अच्छे से फेस जो है, हम लोग नॉन कॉमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डस्ट आके बैठ जा रहा है, उन सारी चीजों से हो रहे हैं। और जो सिस्ट होता है, ये बहुत ही ज्यादा, इसके जो घाव होते हैं वेरी डीप स्कार्स होते हैं, इसके जो स्कार्स होते हैं, दाग होते हैं, बहुत ही ज्यादा डीप होते हैं। और वो कभी कभी कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पिंपल के दाग जिंदगी भर के लिए रह जाते हैं। तो हमारे साथ वैसा ना हो, डेफिनेटली हम उन सारी चीजों से बात करेंगे। तो एक्सटर्नल और इंटरनल रीजन से होते हैं हमारे पिंपल। तो इंटरनल रीजन क्या क्या होते हैं, हमारे हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स लीडिंग कॉजेस, ये हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। जैसे कि अगर मैं मेल और फीमेल दोनों की बात करूं तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप ले सकते हैं, वो भी हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। केवा अकाई बेरी जूस ले सकते हैं, हिमालयन बेरी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, अच्छे से वर्कआउट करता है। और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, डेफिनेटली हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हम लोग ले सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। और अगर मैं बात करूं फीमेल्स की, तो वो सारी चीजों के साथ साथ वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी इनटेक कर सकते हैं, लाइक फेमिनाइन ड्रॉप, ये सारी चीजें ले सकते हैं ताकि उनके कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ना हो, और हार्मोन्स को भी वो बैलेंस करके रखता है। और उसके साथ साथ जो पुअर डाइट है, हमारा डाइट अगर सही से नहीं रहेगा, हम बहुत ज्यादा पिज्जा बर्गर ये बहुत सारी चीजें खाने लग जाएंगे, तो हार्मोन्स चेंजेस होने लग जाएंगे, डिसबैलेंस होने लग जाएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत सारे होने लग जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे हमारे बॉडी में। तो ये उन सारी चीजों से भी हमें प्रोटेक्ट करेगा हमारा, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं उन सब से। स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है, हार्मोन फ्लक्चुएट होता है उन सारी चीजों की वजह से। ये सारे हो गए हमारे इंटरनल रीजंस पिंपल होने के। एक्सटर्नल रीजन जो है, हम लोग बहुत ही ज्यादा फोन तो यूज हर कोई करता है, अभी के टाइम में हमारा जो फोन यूज करना कोई लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी हो गया है हमारा। तो अगर हम लोग फोन को कहीं भी रख देते हैं, बार बार टच करते रहते हैं, तो फोन को जब हम लोग ऐसे करके यूज करेंगे या फिर हैंड में यूज करते हैं तो अपने फेस को भी टच करते रहते हैं, तो डस्ट वगैरह होते हैं, उन सारी चीजों से होते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो मेकअप ब्रशेस होते हैं, टू मच प्रोडक्ट डर्टी ब्रशेस हम लोग यूज करते हैं, एक ही ब्रश को बार बार यूज करते हैं, साफ नहीं करते हैं, तो उन सारी चीजों की वजह से होता है। हमें अपने पिलो के कवर को, प्लीज रिमेम्बर, जिसको भी स्किन में पिंपल्स के प्रॉब्लम है और जिसको नहीं भी है, उनको इन फ्यूचर ना हो, उसके लिए उनको अपने तकिए का कवर, पिलो कवर डेली चेंज करना है। क्योंकि एक बार जो हम लोग ऐसे सोते हैं तो ऐसा नहीं है ना कि हमारा फेस एयर में रहता है, डेफिनेटली पिलो के कवर में तो टच होता है हमारा फेस। तो हम लोग जब ऐसे सोते हैं तो पूरा मान लीजिए कि इफ मेरा स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो मैं ऐसे अगर करके पिलो में सोऊंगी तो ऑयल लगेगा,
डस्ट अगर फेस पे रहेगा तो डस्ट भी लगेगा डेफिनेटली। हमारे जो घर में भी है, हम लोग खिड़की दरवाजे पूरे 24 घंटा बंद करके नहीं रखते हैं, तो थोड़े से एयर के साथ साथ हमारे डस्ट भी आके बैठेंगे, ये नेचुरल है हमारे लिए। तो डस्ट भी रहेगा, फिर नेक्स्ट डे फिर से उसी के ऊपर सोएंगे और डस्ट लगेगा और डस्ट लगेगा, ऐसे नेक्स्ट डे करके हम लोग रहते रहेंगे, करते रहेंगे, और फिर हमारे पिंपल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे हमारे बॉडी के ऊपर। तो हमें पिलो कवर को डेली चेंज करना है। अगर आप उसको, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप डेली डेली पिलो का कवर चेंज करें और डेली डेली उसको वॉश करें, तो आप एक छोटा सा टॉवल भी तो रख सकते हैं। टॉवल तो डेली वॉश हो सकता है, तो कोई भी एक कॉटन का आप टॉवल रखेंगे, सिल्क का टॉवल रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। और साथ ही साथ जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उनके भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पिंपल्स आने के। so those who are doing smoking, please stop that कि कोई भी हेल्थ इश्यूज ना हो। स्मोकिंग इज रियली वेरी इंजीरियस टू हेल्थ, ये तो हम लोग हर कोई जानते हैं। एक्सेस हीट और ह्यूमिडिटी की वजह से भी हमें पिंपल्स आते हैं, जैसे कि अभी धूप के लाइक मैं जिस रीजन में रहती हूँ यहाँ पे, लाइक मैं जमशेदपुर में रहती हूँ झारखंड में, तो जमशेदपुर में यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। धूप भी रहता है, गर्मी भी बहुत रहती है, ह्यूमिडिटी भी बहुत, हमेशा जो बोलते हैं ना चिपचिपापन हमेशा रहता है यहाँ के गर्मी में। या फिर हम बोल सकते हैं कोलकाता में भी बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है गर्मी के टाइम में। अब कोलकाता में जो लोग रहते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, बहुत गंदी वाली गर्मी होती है वहां पे। तो ह्यूमिडिटी के वजह से, हीट के वजह से भी हमें पिंपल्स निकलते हैं। हैट, कैप, स्वेट बैंड, डर्ट, स्वेट और फ्रिक्शंस जो होते हैं, लाइक जो अगर हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग गर्मी में ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा टैन ना आए, ये सब ये हमारा बॉडी डार्क ना हो, तो वो लोग स्वेट शर्ट पहनते हैं ताकि हमारा बॉडी टैन ना हो। इवन बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। तो डेफिनेटली अगर एक ही चीज को उसमें स्वेट शर्ट जो होते हैं वो बेसिकली हमें अच्छा रहता है, लेकिन स्वेट भी तो बहुत ज्यादा निकल रहा है ना, तो एक ही चीजों को या फिर एक तो कैप को या फिर किसी भी चीज को, हेडबैंड जो होता है हमेशा फ्रिक्शन क्रिएट करते रहता है हमेशा, अगर हम लोग उसको यूज करते हैं तो उन सारी चीजों की वजह से भी हमें पिंपल्स आते हैं। एक और रीजन है कि अगर हमारे बालों में डैंड्रफ है और हमारा फेस पे अगर गिरता है तो उसके वजह से भी हमें पिंपल्स होते हैं। तो उसके लिए हमें हमारा कीवा का डैंड्रफ शैम्पू यूज करना होगा। अगर वो डैंड्रफ को रिमूव करेंगे, और डैंड्रफ जो है वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है, उसके वजह से हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो और उसके वजह से हेयर फॉल भी होगा, पिंपल्स भी होगा, जहां जहां डैंड्रफ गिरेंगे वहां वहां पिंपल्स भी होंगे। तो हमें डैंड्रफ की शैम्पू अच्छे से यूज करने की जरूरत है, हमारा केवा कंपनी का, और बहुत ही अच्छे से वो इफेक्ट करता है। इसी के साथ साथ हमारा जो ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो सही से मैनेज नहीं रहता है। हम लोग बहुत ज्यादा शुगरी रिफाइंड चीजें फूड खाते हैं, उन सारी चीजों की वजह से होता है। साथ ही साथ हमारा लाइक हार्मोन सही से वर्कआउट नहीं कर अच्छा नहीं रहता है, इम्बैलेंस रहता है, बाय लीवर, गट, ये सारी चीजें रहती हैं। ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बहुत ज्यादा ओवर ग्रो होने लग जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक, विटामिन ए, ओमेगा 3। तो ये जो जिंक है, विटामिन ए है, ओमेगा 3 है, और ये सारी चीजें हमारा केवा का अल्फा जो पाउडर है विच इज नोन एज फादर ऑफ ऑल फूड, उसमें पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे, यस सर, यू आर टेलिंग समथिंग। तो और भी बहुत सारे हमारे यहाँ पे सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें ओमेगा 3 होता है, लाइक अकाई बेरी जूस हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो गई, विटामिन ए भी बहुत रहता है डेफिनेटली। और हम लोग बोल सकते हैं कि जो डेली प्लस हमारा जो टैबलेट है, जो हमें जो विटामिन न्यूट्रिएंट्स से सारी चीजें प्रोवाइड करता है, तो ये हमें विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी के वजह से भी, डेफिशिएंसी से भी होता है पिंपल्स। तो ये डेफिनेटली हमारा कीवा इतना ज्यादा एनहांस्ड है कि यहाँ पे हर तरीके के सप्लीमेंट्स और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो सप्लीमेंट्स और स्किन केयर का प्रोडक्ट्स दोनों ही अगर हम लोग बैलेंस करके चलते हैं तो बहुत ही अच्छे से वर्कआउट करेगा। एज वेल एज हमारा स्किन जो है धीरे धीरे करके वीकर होने लग जाता है। और साथ ही साथ हम लोग कैसे पिंपल्स होते हैं, अगर हम लोग अपने मेकअप को रिमूव नहीं करते हैं, अगर आपने कोई मेकअप किया हुआ है ऐसे ही सो जाते हैं, लॉन्ग टाइम तक रहता है, उसके वजह से पिंपल्स होते हैं।
और साथ ही साथ कॉमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग केवा कंपनी को, अपनी कंपनी को बिल्कुल थैंक्स बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स जो है वो कॉमोडोजेनिक नहीं है, वो नॉन कॉमोडोजेनिक है, तो हमें पिंपल्स आने के कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और ये तो खैर देख के सबको ही थोड़ा सा भूख भी आ रही होगी। तो बहुत ही ज्यादा जो हम लोग ग्रीसी चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली जंक फूड खाते हैं, तो उसके वजह से भी हम लोगों को पिंपल्स आते हैं, एक्ने बहुत ही ज्यादा होने लग जाते हैं। और साथ ही साथ हम अपने फेस को अच्छे से क्लीन नहीं करते, थोड़ा सा आलस करने लग जाते हैं, कहीं भी बाहर से आते हैं या फिर रात में अपने फेस को सोने से पहले हम लोग क्लीन नहीं करते हैं, सोचते हैं छोड़ो ना आज रहने देते हैं, कल फेस साफ करते हैं। तो कल कल करते करते फेस धीरे धीरे करके खराब होने लग जाता है और हमें अपने पिलो कवर को चेंज करने की जरूरत है। हमारे बॉडी में बेसिकली फॉर फीमेल्स अगर उनको पीसीओडी, पीसीओएस के प्रॉब्लम्स है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, तो भी एक्ने होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लाइक जॉ लाइन के पास, चीक्स के पास, शिन के पास, नेक के पास बहुत ज्यादा होते हैं, शोल्डर में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये उन सारी चीजों से भी हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक करता है। हमारे यहाँ पे पीसीओडी, पीसीओएस, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए तो खैर बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, लाइक अकाई बेरी हो गया, या फिर हम लोग अगर सिंपल सा एग्जांपल ले आपके सामने तो हम बोल सकते हैं कि केवा फेमिनिन ड्रॉप, मेंस्ट्रुअल केयर, लेडी केयर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है डेफिनेटली हम लोग उनको यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम अपने बॉडी को पीसीओडी, पीसीओएस, जो पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्ट ओवरी डिजीज, तो ओवरी में सिस्ट हो जाता है, घाव हो जाता है, तो ये उन सारी चीजों के वजह से भी होता है। अगर हमें पिंपल होगा, हम लोग स्क्रैच कर देते हैं, उसको फोड़ देते हैं, उसको बर्स्ट हो जाता है वो, फिर धीरे धीरे करके क्या होता है कि हम लोग अपने घर पे रहते हैं, बहुत ज्यादा लाइट में रहते हैं, डेफिनेटली अगर घर पे रहेंगे तो लाइट में तो रहेंगे ही, गैस के सामने जब हम लोग जाते हैं या फिर कहीं भी कोई भी हीट वाले जगह पे जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो उन सारी चीजों की वजह से, धूप के वजह से, धूप के रेज की वजह से, जैसे हम लोग बोलते हैं हम लोग दिन में तो अपने घर पे लाइट नहीं चलाते हैं, तभी हमारे घर पे रोशनी आती है ना, धूप की रोशनी आती है, सन की रोशनी आती है, तो वो रोशनी हमारी बॉडी पे भी लगती है। तो यूवी रेज जो होते हैं, अल्ट्रा वायलेट जिसको हम लोग बोलते हैं, यूवी रेज 3 तरीके के होते हैं। एक होता है यूवी ए रेज, तो यूवी ए रेज जो होते हैं ये बेसिकली इमीडिएट डार्कन करता है हमारे स्किन को, डीएनए डैमेज करता है, एजिंग प्रोसेस हमारे स्किन में बहुत ही ज्यादा आने लग जाते हैं। द इफेक्ट ऑन द स्किन इंक्लूड्स, ये सारी चीजें हैं इसमें। और साथ ही साथ यूवी बी रेज जो होता है हैज अ मीडियम वेवलेंथ एंड कॉज एक्यूट स्किन इन्फ्लेमेशन, सनबर्न जो बोलते हैं ना कि हमारा स्किन बहुत ज्यादा डार्क होने लग गया है। तो पिंपल अगर आपका रहेगा वो तो पहले से घाव है, और घाव को अगर आप कोई भी हीट वाले जगह पे रखोगे तो वो और ज्यादा जल जाएगा। इसी के वजह से लोगों का जो पिंपल का दाग जल्दी जाता नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो केयर नहीं किया हुआ है। तो यही सारी रीजंस है। तो हम लोग अपने चीजों को अच्छे से यूज करेंगे। यूवीसी रेज जो होते हैं इज द शॉर्ट वेवलेंथ यूवी दैट रेज दैट इज मोस्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये बेसिकली यूवीसी रेज कुछ कुछ इतने ज्यादा हार्मफुल होते हैं जो हमारे स्किन कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को डार्क करता है और धीरे धीरे करके हमारे स्किन में एजिंग भी बहुत ज्यादा आने लग जाती है। और जो सबसे ज्यादा हाई जो हम लोग सन बोलेंगे कि जो इंटेंसिटी सन की होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो रहता है, ये सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक बहुत ज्यादा रहता है। तो डेफिनेटली हमें इसीलिए बोला जाता है सनस्क्रीन लगाना है। और मैं हमेशा सबको रेकमेंड करती हूँ कि जो सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे उनका स्किन डार्क होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर फेस पे पिंपल है तो वो पिंपल 6 महीनों के लिए, साल भर के लिए, या फिर लाइफ टाइम के लिए भी रह सकता है अगर हम लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो। और हमारा स्किन जब डार्कन होने लग जाता है तो हमारे हार्मोन्स में प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होने लग जाते हैं। बेसिकली इन फीमेल्स एस्ट्रोजन लेवल जो प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होते हैं वो सही से वर्क नहीं करते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो डाइटरी सप्लीमेंट है, हम लोग अपना डाइट को भी सही से नहीं रखते हैं। और धीरे धीरे करके पूरे फेस में आप देख रहे होंगे कि ये डार्क जो स्पॉट्स है बहुत ज्यादा आने लग जाता है, जिसको लोग बोलते हैं कि छाइयां बहुत ज्यादा आने लग गई हैं, मेलाज्मा अगर हम लोग उसको बोलते हैं। फ्रिकल्स
फ्रिकल्स का काम रहता है, बहुत छोटे छोटे दाग दाग होने लग जाते हैं। बेसिकली जिसके स्किन थोड़े से लाइक जो गोरे होते हैं उनके स्किन पे ये चीजें बहुत ज्यादा आने लग जाती है। हमारा जो मेलेनिन होता है, जो हमारे स्किन को कलर प्रोड्यूस करता है, वो धीरे धीरे करके सही से वर्क नहीं करता है, डिस्टर्ब्ड वे में रहता है। तो इसी की वजह से पिगमेंटेशंस आने लग जाते हैं, यूवी रेस के वजह से भी ये सारी चीजें होने लग जाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग सही से स्लीप नहीं ले रहे हैं, डर्टी फोन यूज कर रहे हैं, अपने फेस को क्लीन नहीं कर रहे हैं, इनकरेक्ट प्रोडक्ट लगा रहे हैं, डाइट हमारा सही से नहीं, उन सारी चीजों की वजह से हमारे पिंपल्स होते हैं। तो अब ये पिंपल्स जो होते हैं तो इसका सल्यूशन क्या है, तो हम लोग डेफिनेटली सल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे है कि हमें नीम का फेस वॉश यूज करना है, क्योंकि नीम का जो फेस वॉश है ये बेसिकली दिस इज ओनली फॉर द पिंपल प्रोन स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जिसका फेस ऑयली। एक बात मैं आप यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगी कि और जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑयली फेस पे ही पिंपल हो, पिंपल्स ड्राई स्किन में भी हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या क्या रीजन है जस्ट अभी आपको बताए। तो अगर पिंपल के प्रॉब्लम होते हैं तो हमें नीम का फेस वॉश यूज करना है, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होता है, ये सोप फ्री होता है। और ये साथ ही साथ नीम जो है, नीम बेसिकली पिंपल्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। जो स्वेलिंग आने लग जाता है तो ये उन सारी चीजों से हमें दूर करेगा और पूरे फेस को क्लीन करेगा। जितने भी फेस में डस्ट है ये डस्ट को रिमूव करता है और सारी चीजों को, हमारे फेस को क्लीन करता है। ये भी 6 डॉट में यूज करना है पूरे फेस में। और जस्ट कैसे हम लोग फेस वॉश यूज करते हैं, डेफिनेटली इसको यूज करना है। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग इसको यूज करेंगे। और इसका जो फेस वॉश है वो 2 आते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा रहता है विच इज 120 रुपीज का होता है, और इसके साइज जो होते हैं वो 100 ग्राम्स के होते हैं। और एक 21 रुपीज का होता है जिसके साइज 15 ग्राम के होते हैं। डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम इसको कैरी नहीं कर सकते, कहाँ कहाँ जाएंगे तो लेते जाएंगे, तो अब तो इतना छोटा सा आंख है तो डेफिनेटली आप उसको कैरी कर सकते हैं। जहां भी आपको फेस वॉश करने की जरूरत लगती है तो डेफिनेटली आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। इसी के साथ एक और फेस वॉश भी होता है, एंड दैट फेस वॉश इज लाइक फोमिंग फेस वॉश जो है हमारा, केवा का फोमिंग फेस वॉश भी पिंपल्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, तो वो भी इसको यूज कर सकते हैं। ये सारे हमारे फेस में जो एक्सेस ऑयल है, ये एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है ताकि हमारे पूरे फेस में कोई भी पिंपल्स ना आए। उसके बाद हमें केवा का पिंपल स्किन केयर जेल जो है वो यूज करने की जरूरत होती है, ताकि जो जहां जहां इफेक्टेड एरियाज है, पिंपल्स है, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं हमारे, तो ये वहां वहां पे हम लोगों को लगाना है। एंड दिस इज, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि पिंपल्स मेल्स फीमेल्स हर किसी को होते हैं, तो ये हर किसी के लिए है, इसको मेल्स और फीमेल्स हर कोई यूज करेंगे। जस्ट पिंपल के ऊपर वहां पे आपको लगाना है, रात में लगाना है और उसको सुबह में धो देना है। उसको जब भी सोने जाएंगे अपने फेस वॉश से फेस को क्लीन करना है, यहाँ पे पिंपल्स के ऊपर लगाना है, देन उसको छोड़ देना है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे उसको वॉश कर लेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्कआउट करेगा। साथ ही साथ पिंपल्स होने के बहुत सारे रीजंस हैं, और मैं वो लोगों को डेफिनेटली बोलूंगी जिसको भी पिंपल्स बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा अगर मैं डाइट के बारे में बोलूं तो जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स येलो ऑरेंजिश कलर के दिखते हैं तो हम लोगों को इंटेक करना चाहिए। साथ ही साथ जो एग जो हम लोग खाते हैं, तो एग का जो अंदर वाला येलो वाला पार्ट होता है, थोड़ा सा उसको रिमूव कर देंगे ड्यूरिंग पिंपल्स तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हमें मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा फेस बहुत ऑयली है, पिंपल प्रोन स्किन है तो हम मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वन ऑफ द रीजन होता है कि हमारा फेस जब बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाता है उस टाइम भी बहुत सारे स्किन इश्यूज आते हैं। तो हमारे यहाँ पे मॉइस्चराइजर बहुत तरीके के होते हैं, टर्मरिक क्रीम होता है, रेजुवेनेटिंग क्रीम होता है, डे क्रीम, नाइट क्रीम, नरिशिंग क्रीम, बहुत सारी क्रीम्स होते हैं। तो जो भी आपके स्किन के ऊपर सूट करता हो आप डेफिनेटली वो क्रीम, टर्मरिक क्रीम बेसिकली अगर आपको पिंपल्स बहुत ज्यादा है, टर्मरिक क्रीम उस टाइम के लिए लगाइए, बहुत ही अच्छे से वर्कआउट करता है। नरिशिंग क्रीम, टर्मरिक क्रीम बेसिकली तो आप बहुत ही अच्छे से वर्कआउट करेगा, क्योंकि वो पिंपल्स जो एक्सेस ऑयल सिक्रीट नहीं होने देता है, पिंपल्स को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है।
हमारे पूरे फेस में जो अनइवन स्किन टोन है, कहीं डार्क है कहीं लाइट है, पूरा चेहरा का कलर एक जैसा नहीं है, मॉइस्चराइजर उन सारी चीजों को हमें ठीक करेगा। और साथ ही साथ जो हमें हमारा स्किन डार्क होने लग गया है, दाग है, वो दाग को भी ये धीरे धीरे करके लाइट करता है। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होता है, एलर्जिक टेस्टेड होता है, सेंसिटिव स्किन के ऊपर टेस्टेड होता है, और मोस्ट प्रोबेबली ये यूनिसेक्स रेंज होता है, तो इसको लेडीज जेंट्स हर कोई इसको यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सनस्क्रीन लगाना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, अगर जो लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो भगवान भी उनका स्किन डार्क होने से नहीं रोक सकते हैं। और सनस्क्रीन जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ चेहरे पे लगाना है, जितना भी एक्सपोज्ड बॉडी एरिया है, जो कपड़े से ढका हुआ नहीं है, वहां पे हम लोग सनस्क्रीन लगाएंगे, ये हमारा स्किन को डार्क होने से बचाएगा। अगर हमें पिंपल्स निकल गया है तो अगर हम ऐसे ही कहीं भी चले जाएंगे, ऐसे ही रहेंगे, तो हमारा जो पिंपल का जो दाग है वो और डार्क होते जाएगा। ये जो सनस्क्रीन है ये उस दाग को धीरे धीरे करके लाइट करेगा, क्योंकि ये सनबर्न्स को, ये डार्कनेस को रिमूव करता है, धीरे धीरे करके कम करता है, और ज्यादा ना हो ये उसके लिए भी प्रोटेक्ट करेगा। तो सनस्क्रीन इज द बेस्ट प्रोडक्ट, यू हैव टू यूज दैट। इसमें SPF 30 होता है जो आपको 3 से 4 घंटे तक इजिली सन से प्रोटेक्ट करेगा। UVA रेज, UVB रेज, UVC रेज, जो हम लोगों ने अभी बात की थी UV रेज के बारे में, देयर आर 3 टाइप ऑफ UV रेज, और ये हम लोगों को वो ये भी 6 डॉट में करके यूज करना है। और साथ ही साथ हमें अदर्स में क्या करना है कि सप्लीमेंट्स जो मैंने बताए थे, लाइक ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप हो गया, या फिर हमारा जो सप्लीमेंट्स के अगर बारे में हम बात करें तो बहुत सारे डेली प्लस हो गए, साइबेरी हो गया, बहुत सारे सप्लीमेंट जो होते हैं, डेफिनेटली हम लोग उन सारी चीजों को इनटेक करेंगे, क्योंकि हमें अंदर से भी फिट रहना है और बाहर से भी अपनी बॉडी को फिट करना है। और साथ ही साथ हमें शैम्पू जो है, शैम्पू सही से यूज करना है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हमारे बालों को, जैसे कि डैंड्रफ है, डैंड्रफ की वजह से भी होता है, तो आप डेफिनेटली शैम्पू यूज करेंगे, ऑयलिंग सही से करेंगे। और जब शैम्पू करने का होता है, शैम्पू करने के 2 घंटे पहले आप ऑयलिंग करेंगे और अच्छे से शैम्पू करेंगे, उतना ही काफी होता है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। मैंने स्क्रब भी यूज करने के लिए बोला था कि हम लोगों को हफ्ते में 1 से 2 बार स्क्रब करने की जरूरत होती है। तो जैसे कि अगर मैं आप लोगों के सामने स्क्रब की बात करूं, तो अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल है तो पिंपल्स के दौरान आपको स्क्रब नहीं करना है। अगर आपके फेस में 1 या 2 पिंपल है तो वो जगह छोड़ के आप बाकी जगह पे अच्छे से स्क्रब कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रब करने के बाद हमारे यहाँ पे एक प्रोडक्ट आता है विच इज डी पिगमेंटेशन फेस पैक होता है, वो भी हफ्ते में 2 बार स्क्रब करना है, तो हफ्ते में 2 बार डी पिगमेंटेशन स्क्रब हमारा फेस पैक भी यूज करना है। अब इसका नाम ही है डीप पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का काम हो, पिगमेंटेशन का मतलब ही होता है दाग, तो ये दाग को कम करता है, जो हमारे स्पॉट्स होते हैं ये उन सारी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहला रीजन जो है, हमने अभी बात की थी कि हमें फेस वॉश करना है, नीम का फेस वॉश, या फिर हमें लाइक फोमिंग फेस वॉश यूज करना है, पिंपल केयर जेल हम लोगों को यूज करना है, मॉइस्चराइजर यूज करना है, और उसके बाद सनस्क्रीन यूज करना है। ये 4 चीजें हमें डेली दिन में 2 बार करनी है, एक बार सुबह में और एक बार रात में सोने से पहले हम लोगों को करना है। रात में हम लोग सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे क्योंकि रात में हम लोग हीट में नहीं रहते हैं, लाइट भी ऑफ रहता है, धूप भी नहीं रहता है, तो डेफिनेटली रात में सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे। ये चीजें आप डेली दिन में 2 बार करेंगे। हफ्ते में 2 बार आप करेंगे स्क्रब और D10 फेस पैक आप यूज करेंगे, और साथ ही साथ सप्लीमेंट्स जो है, सप्लीमेंट्स को आप अच्छे से इंटेक करेंगे। डेफिनेटली आई एम श्योर, मैं जैसे आपको बता रही हूँ और जो भी आपको चीजें बताई, पिलो कवर डेली चेंज करने के लिए, तो फेस के लिए एक छोटा सा अलग से टॉवल रखने के लिए, जितना हम हाइजीन मेंटेन करके चलेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फेस के लिए छोटा सा अलग से टॉवल रखेंगे, बॉडी के लिए अलग यूज करेंगे, जो बॉडी के लिए हम लोग यूज करते हैं वही वाला फेस के लिए यूज नहीं करना है, डेफिनेटली नॉट। तो ये सारी चीजों से हमें हमारा जो पिंपल्स है बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा केयर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड आई होप कि पिंपल्स का जिसका भी जो भी क्वेरी होगा, बहुत सारे क्वेरीज अभी नहीं होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। नाउ सुशांत सर, आप यू कैन स्पीक। थैंक यू मैडम। आज का ट्रेनिंग तो सबका माइंड में
रहेगा, क्योंकि ये जो स्पेशल ट्रेनिंग अपने एक्ने के और पिंपल के बारे में दिए हैं, इसमें कंप्लीट ट्रेनिंग हो गया, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा पिंपल प्रॉब्लम ही फेस में देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा यूथ एंड यंग चिल्ड्रन जो है उनको पिंपल ही प्रॉब्लम ज्यादा करता है। आपने बाहर से कैसे सुरक्षा करना है, अंदर से कैसे सुरक्षा करना है, एंड डे टू नाइट उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये सब के बारे में बता दिया। थैंक यू मैम। ये कंप्लीट ट्रेनिंग हो गया एक्ने एंड पिंपल के बारे में। मैं चाहता हूँ सब लीडर वॉरियर जो भी जुड़े हैं सब चैट बॉक्स में, या आप माइक्रोफोन भी ऑन कर सकते हैं। मैं अभी सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप चाहे तो आपका फीडबैक दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम मैडम। एक क्वेश्चन था मेरा नाम जोगेश फ्रॉम केउंझर उड़ीसा। जो जेल है बताए अभी कि पिंपल केयर जेल जो है वो हर दिन लगाए या वीकली लगाए? वीकली में तो हम बोले नहीं, हर दिन लगाना पड़ेगा 2 बार, उसका यूज थोड़ा बताएं।